सुंदर से जंगल में बंटी कबूतर टोनी चिड़िया भीख मांगकर गुजारा करते थे। वो दोनों सुबह सुबह भीख मांगने निकल जाते थे और देर शाम अपने घर लौट आते थे। इन दोनों की प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम इन्होंने पंकी रखा था। एक दिन टोनी अपने पति से कहती है, बंटी हमारी बेटी है, अब बड़ी हो रही है, हम इसे अच्छी परवरिश देंगे। हम लोगों की जिंदगी तो भीख मांगते हुए गुजर गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ टोनी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, भीख में इतना पैसा नहीं मिलता कि कोई और काम कर सकूँ। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, एक वक्त का खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह दोनों पत्नी पति अपने बेटे की भविष्य के लिए चिंता कर रहे थे। इसी समय सुंदरी कव्वी वहां से गुजर रही थी। जब वो बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखती है तो वहां रुक जाती है। तभी टोनी चिड़िया कहती है, कुछ खाने को दे दो बहन, खुदा तुम्हारा भला करेगा। तब गुस्से में सुंदरी कव्वी कहती है, देख टोनी चिड़िया, तुम मेरी यात्रा खराब ना कर, मैं किसी काम से जा रही थी, तुम्हें भीख मांगते हुए देखा तो रुक गई। तुम भीख क्यों मांगती हो, कोई और धंधा करो। कौन सा धंधा करो सुंदरी बहन, मुझ गरीब को तो कोई काम भी नहीं देता, खुदा तुम्हारा भला करेगा, कुछ तो दे दो सुंदरी बहन, जिस काम से जा रही हो वो पूरा होगा। ये ले, क्या याद करेगी, ये मेरे पास लॉटरी की एक टिकट पड़ी है, अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। मुझे तो इन लॉटरी के टिकट पे कोई विश्वास ही नहीं, लेकिन कालू कव्वे ने जबरदस्ती मुझे ये दे दिया, शायद तुम्हारी ही लॉटरी लग जाए। सुंदरी कव्वी लॉटरी का टिकट लेकर वहां से चली जाती है। लॉटरी का टिकट देखकर टोनी चिड़िया कहती है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो। तभी बंटी कव्वी से कहता है, सुना था सुंदरी कव्वी कंजूस है, आज देख भी लिया, तुम इस लॉटरी के टिकट को घर पर संभाल कर रख देना। हाँ बंटी, मैं इसे संभाल के रख दूंगी। अब चलो, शाम हो गई है, घोंसले में चलते हैं। फिर दोनों घोंसले में आ जाते हैं। टोनी चिड़िया टिकट को संभाल के रख देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों को टिकट के बारे में याद ही नहीं रहता। एक दिन जब टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगने जा रहे थे तो पंकी चिड़िया कहती है, बाबा ये कागज ले लूं मैं, इसे हवाई जहाज बनाकर उड़ाऊंगी। टोनी चिड़िया देखती है कि पंकी लॉटरी की टिकट लेकर इसके पास खड़ी है। टोनी चिड़िया पंकी से लॉटरी के टिकट छीन लेती है। अरे मैं तो इस लॉटरी के टिकट को भूल ही गई थी, तुम अभी जाकर देखो इस लॉटरी के टिकट में नाम आया है। बंटी टिकट लेकर कालू कव्वे के पास जाता है। कालू भाई, जरा इस लॉटरी का नंबर लगा कर तो देखो, इसका क्या पैगाम आया है। कालू लॉटरी का नंबर लगाता है और बंटी से कहता है, अरे बंटी भैया, तुम्हारी तो 10 लाख की लॉटरी लग गई है, तुम्हारे तो दिन फिर गए। और बंटी, ये लो तुम्हारे पैसे। बंटी कबूतर खुश होकर 10 लाख रुपए लेकर घर आता है। बंटी के पास पैसों से भरा देखकर टोनी नाचने लगती है। इसके इस खुशी में इसकी बेटी भी शामिल हो जाती है। तब टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी तुम इन पैसों से बड़ा सा कारोबार कर लो, अब हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, इसे डॉक्टर बनाएंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर भीख मांगना छोड़ देते हैं और इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं और जंगल में दूसरे पक्षियों की भी मदद करना शुरू कर देते हैं। सुंदर से जंगल में टोनी अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। टोनी बेटा, जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, और बताओ तुम्हारे लिए लंच में क्या बनाऊं? तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? ए नौकरानी, तू चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे, ऐसी बातें करने से तू मेरी माँ नहीं बन जाएगी, तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। टोनी अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रही थी। तभी वहाँ पर टोनी का पिता आ जाता है।
वो टोनी को सौतेली माँ से बदतमीज़ी करते देख लेता है। टोनी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं, ढंग से बात करो। चलो जल्दी से अपनी माँ से सॉरी करो, खबरदार तुमने इन्हें नौकरानी कहा तो। पापा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। आप इन्हें समझा दें, ये मुझ पर हुक्म ना चलाया करे, ये मेरी माँ नहीं है। टोनी चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। टोनी का पिता इसकी माँ से टोनी के लिए माफ़ी मांगता है। टोनी की गलतियों को भूल समझकर माफ़ कर दिया करो, वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे वो तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? टोनी मेरी बेटी है, मुझे कोई दुख नहीं है। धीरे धीरे समय तेज़ी से गुजरता है। एक दिन टोनी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। टोनी घर आकर अपने पिता से कहती है, बाबा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है, मुझे अच्छे से जूते ला कर दे दें। ठीक है बेटा टोनी, मैं ला के दूँगा। अगले दिन पिता सुंदर से जूते लाकर टोनी को देता है। बाबा, ये शूज़ तो बहुत ही सुंदर है, इस बार कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम ही जीतोगी। टोनी बेटा, लाओ, मैं ये जूते संभाल कर रख देती हूँ। कंपटीशन वाले दिन जब तुम इन्हें पहनोगी तो मैं तुम्हें ला कर दूँगी और तैयार करूँगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। अगर मैंने तुम्हें जूता दे दिया तो तुम इसे बर्बाद कर दोगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा हमेशा भला चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा कितना भला चाहती हो। अब जाओ, जाकर अपना काम करो, मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। बाबा, आप मेरे स्कूल आएंगे ना? मुझे बहुत खुशी होगी आपको वहाँ देखकर, लेकिन इस औरत को लेकर मत आइएगा। इतना कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। कंपटीशन वाले दिन जब टोनी तैयार हो रही होती है तो इसके शूज़ फट जाते हैं। टोनी रोने लग जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे शूज़ फट गए हैं, अब मैं क्या पहन कर जाऊँगी, मैं तो कंपटीशन में हार जाऊँगी। टोनी का रोता सुनकर सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ टोनी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम क्या मेरी मदद करोगी? ये देखो मेरा जूता फट गया, ये देखो तुम्हारी ही नज़र लग गई, अब मैं क्या पहनकर स्कूल जाऊंगी। टोनी बेटा, तुम मत घबराओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जूते सिए हैं, तुम वही पहन कर जाओ। मजबूरी में टोनी सौतेली माँ के सिले हुए जूते पहनकर कंपटीशन में भाग लेती है। इसे फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। घर आकर वो अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझा। टोनी बेटा, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेती है। सुंदर से जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी, जो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में बेच आती थी। इसकी सौतेली माँ और बहन बहुत जालिम थी और सारा दिन इससे काम करवाती थी। एक दिन टोनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जंगल में मिट्टी के खिलौने बेचने जा रही हूँ। देख टोनी चिड़िया, आज तुम सारे मिट्टी के खिलौने बेच के आना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, टोनी चिड़िया बहुत आलसी है, खिलौने ले जाकर एक तरफ रख देगी और सो जाएगी। नहीं बहन, मैं सोती नहीं हूँ, चाहे तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। अरे मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ खिलौने बेचने के लिए, मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। टोनी चिड़िया खिलौने बेचने चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे मिट्टी के खिलौने ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। तभी एक लक्ष्मी कव्वी अपने कालू कव्वे के साथ वहाँ आती है। एक खिलौने वाली, मेरे बच्चे को सुंदर सा खिलौना देना तुम। ये लो लक्ष्मी बहन, ये बहुत सुंदर खिलौना है। टोनी जब लक्ष्मी कव्वी को खिलौने की कीमत बताती है तो लक्ष्मी गुस्से में आकर कहती है, तेरे मिट्टी के खिलौने तो बड़े ही महंगे हैं, मुझे नहीं चाहिए तेरे खिलौने। शाम तक टोनी चिड़िया का एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिकता है।
वो रोने लग जाती है। शाम हो गई है, मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। अब तो माँ मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने खिलौने बेचूँ। टोनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने कितने खिलौने बेचे हैं? चल सारी सुंदराई मुझे दे दे। माँ, आज मेरा एक भी मिट्टी का खिलौना नहीं बिका। क्या क्या कहा तूने? एक भी खिलौना नहीं बिका? जरूर तुम सो गई होगी। आज तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ, मैं कैसे घर के बाहर रहूंगी? मुझे डर लगता है। घर के अंदर रहने दो ना, मैं कल सारे खिलौने बेचकर सारे सुंदराई ला दूंगी। नहीं, आज तुम घर के अंदर नहीं आ सकती, तो आज बाहर ही रहेगी। ये कहकर टोनी की सौतेली माँ इसे घर से बाहर निकाल देती है। टोनी घोंसले के बाहर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। इसी समय वहाँ एक जादूगरनी परी गुजर रही होती है। जब वो टोनी को रोते हुए देखती है तो इसके पास आकर पूछती है, अरे क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ। मैं एक भली जादूगरनी हूँ, तुम्हारी समस्या को मिनटों में हल कर दूंगी। भली जादूगरनी, मैं आज मिट्टी के खिलौने नहीं बेच पाई, इसलिए मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे मैंने तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना दिया है, तुम इसी में रहोगी। और कल जब तुम अपने मिट्टी के खिलौने लेकर जंगल में जाओगी तो वो धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। मिट्टी के खिलौने बेचकर तुम्हें सबसे सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम इन सिक्कों से अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हो। टोनी चिड़िया खुश हो जाती है और कहती है, भली जादूगरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे मिलने हमेशा आती रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। टोनी चिड़िया खुशी खुशी मिट्टी के घर में रहने लग जाती है। टोनी एक अमीर चिड़िया थी। वो अक्सर अपने नए कपड़े अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। अरे अरे, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, इसे मेरे पापा पेरिस के जंगल से लेकर आए हैं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। क्या तुम लोगों के पास भी हैं? और हाँ दोस्तों, 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है। तुम लोग मेरे जन्मदिन पे जरूर आना। मेरे जन्मदिन पे मेरी मम्मी ने महंगे केक का ऑर्डर दिया है। तभी उसकी सहेली नीलो कहती है, अरे टोनी, तुम्हें अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाना चाहिए। मैं तो अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे नीलो, तू भी क्या बात करती है? मैं अब गरीब चिड़ियों के साथ अपना जन्मदिन मनाऊं? मैं अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। देखो टोनी, अपने पैसों का ज्यादा घमंड मत करो। नीलो, मैं पैसों का घमंड नहीं कर रही, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, यानी कि तुम मुझसे जलती हो। मैंने तुझे बता दिया, मेरा जन्मदिन 2 दिन के बाद है, तुम लोग आ जाना, ठीक है? ये सुनकर टोनी अपने घर चली जाती है। घर जाके वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन अगले महीने में है, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? अरे नीलो बेटी, आज तो कैसी बातें कर रही है? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, मेरी सहेली है ना टोनी, वो अपने पैसों का बहुत घमंड करती है। 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है, उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट भी किया है। तो क्या हुआ बेटा, तुम चली जाना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ माँ कि तुम मुझे मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगी? जब मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछेंगी तो मैं उनको क्या बताऊंगी? अरे बेटा, तो तुम ही बताओ, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गिफ्ट चाहिए? माँ, मुझे इस बार नए सैंडल चाहिए। मेरी दोस्त टोनी मुझे अपनी सैंडल दिखा के चिढ़ाती है। और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए, और मुझे नई फ्रॉक भी चाहिए। ठीक है बेटा, तू जो चीज मांगती है मैं उसे पूरा करूंगी। 2 दिन के बाद टोनी के जन्मदिन पे नीलो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाती है। हैप्पी बर्थडे टोनी, ये लो तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट। टोनी, अरे क्या है इसमें? तुम खुद ही खोल कर देख लो टोनी। जैसे ही टोनी नीलो का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, अरे इसमें तो पेन है।
मैं जानती थी नीलो तो इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। तुम गरीब पंछियों के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम मुझे महंगे गिफ्ट दे सको? ये सुनकर नीलो उदास हो जाती है। टोनी, तुम इस पेन का मजाक मत करो। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है नीलो, ज्यादा लेक्चर मत दो। जाके अब बैठ जाओ, थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। थोड़ी देर के बाद टोनी केक काटती है और अपने दोस्तों को नए नए गिफ्ट दिखा के उनको नीचा दिखाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। जब नीलो का जन्मदिन आता है, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करती है। तब टोनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे तू तो अपना जन्मदिन गरीब चिड़ियों के साथ मनाती है, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? मुझे गरीब पंछियों से बहुत नफरत है। लेकिन टोनी, एक बार मेरे बर्थडे पे आके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जब तू इतना कहती है तो आ जाऊंगी। शाम को टोनी नीलो के घर पे जाती है। वहाँ नीलो की माँ हलवे को केक की तरह सजाए हुए थी और कुछ गरीब चिड़ियों के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे। ये सब देख के टोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नीलो से कहती है, अरे नीलो, तू ठीक कहती थी, मैं अपनी अमीरी का घमंड दिखाती हूँ। सही मायनों में अपना जन्मदिन तू मना रही है। आज के बाद से मैं भी अपना जन्मदिन इन गरीब चिड़ियों के साथ मनाऊंगी। इनके चेहरे की खुशी देख के आज मुझे बहुत खुशी मिली है। टोनी, इस जहां में कोई भी अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। कोई जन्म से अमीर होता है तो कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। इसलिए हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर टोनी उन गरीब चिड़ियों के साथ मिलके नीलो का बर्थडे मनाती है। एक जंगल में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। वे बहुत लालची था। वे कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी दुम बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेच के खूब पैसे कमाता, लेकिन अपने लालचीपन की वजह से वे मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था। वो अपने ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करता और लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पंछियों को उल्लू बनाता। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आई थी। उसने अपनी दुम पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे टोनी बहन, आओ आओ, सारी की सारी ताजा मिठाई है। लड्डू, बर्फी, जलेबी पेड़ा, गुलाब जामुन, सब ताजे ताजे हैं। क्या लोगी? कितना तोलूं? टोनी ने कहा, कालू भैया, बड़ी महंगी मिठाई है तुम्हारी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, टोनी बहन, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगी। पेड़े और जलेबी बिल्कुल शुद्ध शीरे से बनवाता हूँ। कालू भैया, ये पेड़ा तो आज का बना लग नहीं रहा। कालू हलवाई ने चिढ़ के कहा, अरे टोनी बहन, ये पेड़े तो मैं अभी अभी ताजा बने हुए कारखाने से लेकर आया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इसी प्रकार से वो अपनी मिठाइयाँ बेचा करता था और बहुत से पैसे कमा रहा था। फिर भी उसके मन में लालच आता जा रहा था। उसने एक दिन कोयल के व्यारी से संपर्क किया, जो मिलावटी कपड़े का व्यार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया, जो उसे कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बना के बहुत से पैसे कमाता था। लेकिन इस तरह वो पंछियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कालू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसको रोका और कहा, अरे आप
आप ऐसा मत किया कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। कालू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे तू मेरे काम में टांग ना उड़ाया कर, ब्याह में ये सब तो करना ही पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहक कालू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदने आए। कुछ घंटों के बाद बहुत से पंछियों को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने भी कालू की मिठाई खाई वो सब के सब बीमार होके अस्पताल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कालू की दुकान पे पहुंच गई। थानेदार ने कालू से कहा, अरे तुम्हारी मिठाई खा के बहुत से पंछी बीमार हो गए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे मेरी मिठाइयों में तो कोई दोष नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम भी खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। फिर कालू ने धीरे से कहा, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं। थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, इन मिठाइयों के सैंपल ले लो, इनको लेबोरेटरी में भेजना होगा और कालू को थाने ले चलो। कालू गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया।